सुबह से ही बीपीएससी गेट के बाहर उम्मीदवारों की भीड़ लगी थी। कोई आखिरी बार नोट्स देख रहा था तो कोई दुआएं मांग रहा था। इसी भीड़ में एक दृश्य ऐसा भी था जिसने सबका ध्यान खींच लिया। एक युवक अपने माता पिता के साथ खड़ा था। माँ की आंखों में आंसू थे और पिता के चेहरे पर गर्व और चिंता दोनों साफ झलक रहे थे। युवक ने बताया कि वह कई सालों से बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और वही यह इंटरव्यू उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका है। उसने कहा, आज जो भी हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ, उनकी मेहनत का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि बिहार के लाखों युवाओं के सपनों की कहानी है, जहां माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के भविष्य के लिए कुर्बान कर देते हैं। अब आइए आपको ले चलते हैं उस वीडियो में। नीरज सर खगड़िया से आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा लगा कि मम्मी पापा भी साथ में आए हुए। अंकल से भी बात हो रही थी, कहें कि उनके लिए आज बहुत प्राउड मोमेंट है। तो सबसे पहले नीरज सर से जानेंगे कि सर कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मेरा सोन बोर्ड था जी। और क्वेश्चन बहुत उन्होंने अच्छे पूछे और मैंने ऑलमोस्ट सारे का जवाब दे दिया। नीरज सर, ये पहला अटेम्प्ट था आपका? दूसरा अटेम्प्ट इंटरव्यू तक का दूसरा अटेम्प्ट है ये? यस सर। ओके। और क्वेश्चंस की अगर बात करें सर, क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट बैकग्राउंड से पूछे गए, करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन पूछे? मुझे करंट अफेयर से नहीं पूछा गया, मेरा ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट था उससे पूछा गया और ऑप्शनल से पूछा गया। सब्जेक्ट क्या था सर ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस। और ऑप्शनल भी आपका पॉलिटिकल साइंस? हिस्ट्री था ऑप्शनल। ओके, हिस्ट्री ऑप्शनल। क्या सब्जेक्ट, क्या क्वेश्चन था सर पॉलिटिकल साइंस से? क्वेश्चन था ग्रीनलैंड पे भी जो इशू चल रहा है उस पर। ओके। वेनेजुएला क्राइसिस पे पूछा गया थोड़ा सा। वर्ल्ड अफेयर्स के क्वेश्चन? वर्ल्ड अफेयर से एक दो क्वेश्चन था जी। और नेटो से क्वेश्चन पूछा गया। ओके। और जो भी सब्जेक्ट का था उससे पूछा गया। हाँ। और आज भी सर आवंटन बोर्ड का स्क्रैच कूपन के माध्यम से ही हो रहा है? हाँ, आज भी हुआ है और कल भी हुआ था। ओके। बोर्ड कौन सा बोर्ड था सर आपका? मेरा सोन बोर्ड था। सोन बोर्ड था। कितने बोर्ड मेंबर्स थे सर? बोर्ड मेंबर 4। और सर एक और क्वेश्चन है, नर्वसनेस बहुत होता है सर, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो उसको कैसे टैकल किया सर आपने? कॉन्फिडेंट रहिए, नॉलेज आपके पास है, अपने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किया है। ओके। तो ज़रूर आप कर पाओगे यहाँ पे। ओके। और जो आता है आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं ये। बहुत माता जी से जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सबसे बिहार के सबसे बड़े सर्विस के लिए सर ने इंटरव्यू देके सर बाहर आए, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा, मेरा आशीर्वाद बना रहे और क्या बच्चे पे। जी बिल्कुल। अंकल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड। बहुत प्राउड मोमेंट है। आप अभी बता भी रहे थे अंकल बिहाइंड द कैमरा की बहुत प्राउड मोमेंट है। जी बिल्कुल, हमारे पूरी टीम की ये शुभकामनाएं रहेंगी कि सर का इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो। बिल्कुल। आप बताइए सर, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस बताइए, हम कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, आपको क्या? हम कुछ बोल नहीं पा रहे, जितना हम अंदर से खुश हैं कुछ बोल नहीं पा रहे सर। इतना अंदर से गदगद हैं, इतना भावुक है कि सर कुछ बोल नहीं पा रहे। अभी हम लोगों ने देखा कि सर अपने मम्मी पापा के साथ अंदर बीपीएससी ऑफिस में फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, तो हमें लगा कि सर से बात करनी ज़रूरी है। और खगड़िया से आए सर? ओके। और सर आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए सर। मेरा जो ग्रेजुएशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। ओके। और मैंने 12th भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। ओके। सॉरी 12th दिल्ली से किया है और जो 10th है मैंने यहाँ से किया है, खगड़िया से। 10th आपने खगड़िया से किया, बाकी आपकी एजुकेशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सर ये मेंस एग्जामिनेशन भी आने वाला है सर, 71st मेंस भी है, उसके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए सर स्टूडेंट जो भी आपके पास नोट्स है आप वो पढ़ो, करंट पे ध्यान दो। ओके। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। पीटी के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? पीटी के लिए अभी क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल सर कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा हो गया सर फैक्चुअल के कंपैरिजन। आप दोनों पढ़ो, फैक्चुअल कॉन्सेप्शन दोनों पढ़ो। और करंट पे ध्यान दो, हिस्ट्री पे ध्यान दो। और साइंस पोर्शन ज़्यादा क्वेश्चन आता है वहाँ पे ध्यान दो तो हो जाएगा। और पीवाईक्यू और मॉक पेपर्स के बारे में सर? हाँ, पीवाईक्यू तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यू को ध्यान देना है और मॉक टेस्ट लगाना ही है 20-25 कम से कम, अलग अलग कोचिंग के। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं रहेंगी हमारी पूरी टीम के साथ कि जैसे सर अभी यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो सर का फाइनल सिलेक्शन भी इस बार हो। धन्यवाद, थैंक यू।